अभी मैं आर्थराइटिस ऑफ द हिप के बारे में बताऊंगा। हिप जॉइंट मतलब होती है हमारा जो शरीर का ऊपर वाला जॉइंट होती है जो बॉडी को और पैर को जोड़ता है, वो हिप जॉइंट होता है। वो जॉइंट का जो होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। एक बॉल एक सॉकेट के अंदर घूमता है, क्योंकि हिप जो है मूवमेंट फुल चाहिए आपको, उकरू करके बैठ के पालती मार के बैठने शुरू करके चलने तक 130-35 डिग्री तक मूवमेंट चारों तरफ होना है। ये बॉल एंड सॉकेट, बॉल एक सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट होता है, इसके अंदर बॉल घूमता है। जो ये जॉइंट का सारे हड्डी का ऊपर एक कटोरी रहता है, जैसे घुटने के ऊपर कार्टिलेज कैप रहता है, वैसे ही इस बॉल का ऊपर कैप रहता है। जब वो कटोरी घिस जाती है किसी कारण के लिए, ये कार्टिलेज कैप घिस जाता है, बॉल में हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया, गठिया हुआ है, या कोई भी बीमारी के साथ अगर स्टेरॉयड ज़्यादा लिए, जैसे आजकल कोविड के बाद स्टेरॉयड दिया हुआ था, बहुत सारे घुटनों बंदों का कूल्हा खराब होने लगा है। कूल्हे के अंदर जब हड्डी घिस जाता है या कटोरी ख़त्म हो जाता है, हड्डी के साथ हड्डी टकराता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, उसको हिप का जॉइंट का आर्थराइटिस या कूल्हे का आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये आर्थराइटिस में बॉल डैमेज हो जाता है। इसका इलाज और इसका प्रिवेंशन कैसा हो? स्टेरॉयड अगर ज़्यादा लिए तो रेगुलर चेकअप करना। शुरू में हम उसका अंदर मल्टीपल ड्रिल होल करके बॉल को फिर ब्लड सप्लाई वापस ले आते हैं। जब स्टेरॉयड आपको कोविड हुआ है, हिप में पेन हो रहा है, इमीडिएटली दिखाना चाहिए। स्टेज 1 में हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। एक बार आगे एडवांस्ड हो गया कूल्हे का, बॉल डैमेज हो गया और चलने में दिक्कत है, तो अचक्के चल रहे हैं, दर्द हर वक्त रहता है, तब हम उसको हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हिप रिप्लेसमेंट 3 तरीके से होता है। एक होता है सिर्फ बॉल चेंज कर देते हैं, जिसमें बॉल आपका डैमेज है और कप ठीक है तो बॉल को डैमेज कर, उसको हेमी आर्थोप्लास्टी या आधा कूल्हा रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें बॉल को निकाल के नया मेटल बॉल लगा देते हैं। वो पेशेंट चल सकता है। यूजुअली फ्रैक्चर के बाद उम्र ज़्यादा हो, 90 साल का 80 साल के हो, जिसका कूल्हा टूटा हुआ है, हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं, जिसमें बॉल सिर्फ चेंज करते हैं, क्योंकि वो 10-15 मिनट हमारे हाथ में सर्जरी होता है। उम्र में ज़्यादा हो तो लंबी सर्जरी कर नहीं सकते हैं, तो उनको जल्दी चलाना है तो कूल्हे का बॉल चेंज कर दो, दूसरा दिन से आप चल सकते हो। आगे होता है कि उसको एक होता है रीसर्फेसिंग। रीसर्फेसिंग मतलब बॉल आपका डैमेज्ड हो गया, कप डैमेज्ड हो रहा है, लेकिन उम्र आपका 25-30 साल है, तो उस कंडीशन में हम एक सर्जरी करते हैं। बॉल का ऊपर एक कप में एक लाइनर डालते हैं, वो लाइनर होती है एक मेटल का लाइनर, इसका अंदर डालते हैं और वो बॉल का ऊपर एक मेटल बॉल घूमता है, बॉल के ऊपर सरफेस का ऊपर एक मेटल का सरफेस लगा देते हैं, हड्डी वही रहता है, उसको रीसर्फेसिंग, क्योंकि वो हड्डी ज़्यादा काटना नहीं होता है, क्योंकि बाद में हर कूल्हे का जो सर्जरी होता है ये लूज हो जाती है 25-30 साल के बाद। जितना उम्र ज़्यादा हो, हिप का रिप्लेसमेंट उतना लेट करो तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप चल नहीं पा रहे हैं और 24 साल की स्टेरॉयड लिए हैं और आपका कूल्हा डैमेज्ड हो गया, तो हम एक सर्जरी करते हैं, उसको रीसर्फेसिंग सर्जरी बोलते हैं। ओनली बॉल का ऊपर और एक मेटल का कैप लगा देते हैं, बॉल निकालते नहीं हैं, उसको रीसर्फेसिंग। अब तीसरा है हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो पहला है हेमी आर्थोप्लास्टी, जो फ्रैक्चर वगैरह बुजुर्ग आदमी का करते हैं, दूसरा रीसर्फेसिंग करते हैं, तीसरा होता है टोटल हिप। टोटल हिप रिप्लेसमेंट मतलब होता है आपका ये बॉल हमने कप का चेंज किया है, एक मेटल का कप लगाते हैं, स्क्रू का साथ इसको फिक्स करते हैं, ये अनसीमेंटेड होता है। कभी कभी अगर हड्डी कमज़ोर है तो सीमेंटेड करते हैं और इसको स्क्रू के साथ इसके साथ फिक्स कर देते हैं। अगर ये कूल्हा आपका डैमेज्ड हो गया है और बॉल भी डैमेज्ड हुआ है तो बॉल को हम निकाल देते हैं। अब ये हवा में तो घूम नहीं सकता है, तो इसका अंदर हम एक मेटल का स्टेम डालते हैं, ये सीमेंट के साथ ये अनसीमेंटेड डालते हैं। ये बॉल अंदर इसका ऊपर एक रॉड का ऊपर बॉल लगा देते हैं। तो अब ये फिक्स हो गया थाई बोन में, ये हो गया कप में, ये दोनों अंदर जाते हैं और पेशेंट आराम से चल सकता है। यही होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इससे पेशेंट का ये फ़ायदा रहता है, हेमी करो या रीसर्फेसिंग करो या टोटल हिप रिप्लेसमेंट करो, हर पेशेंट को हम दूसरा दिन से चलाते हैं। इस हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट साइकिल चला सकता है, बाइक चला सकता है, क्रॉस लेग नीचे उकरू करके आजकल बैठ सकता है, पालती मार के बैठ सकता है, तीसरा दिन से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। इंडियन टॉयलेट, गांव गए इंडियन टॉयलेट में बैठना है आपको, बैठ सकते हैं उकरू करके। हाँ, तो ये सब आपको हिप रिप्लेसमेंट का बात करते हैं। जो नी रिप्लेसमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता।